तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको पूरे YouTube वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। इस स्ट्रैटेजी को मैं पर्सनली यूज करता हूं और इसमें मैंने पिछले 10 साल का डाटा बैक टेस्ट किया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहिल शर्मा और मैं लगभग पिछले 5 साल से प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो आओ कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। मेरी ये जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है पूरी फिबोनाची के ऊपर बेस्ड है। तो आओ मैं पहले आपको एक फिबोनाची का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद हम अपनी एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिबोनाची एक एक्चुअली इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1202 में एक बुक लिखी जिसका नाम था लिबर अबाची। इस बुक में इन्होंने फिबोनाची पैटर्न नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जिन्हें हम आज फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये पैटर्न्स नेचर में भी बहुत जगह दिखते हैं। एंड इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर ट्रेडर्स ने क्या किया, मार्केट में भी इन नंबर्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और जब इन्होंने इन नंबर्स को मार्केट में यूज किया तो उन्होंने देखा कि ये नंबर मार्केट में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड अब इतना इंट्रोडक्शन फिबोनाची के लिए काफी है। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ जाना है। मैं यहाँ पे फायर्स की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे भी बिल्कुल सेम इंटरफेस है। एंड अब ये फिबोनाची टूल हमें मिलेगा कहाँ, ये क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे टूल्स आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पे अगर आप होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट टूल। यही हमारा टूल है जिसे हम फिबोनाची भी बोलते हैं। तो जैसे समझ लो ये मैंने फिबोनाची पकड़ा और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे ड्रॉ किया ये चार्ट में कुछ ऐसा ड्रॉ होता दिखेगा। तो अब आप इतनी सारी लेवल्स वगैरह देख रहे होगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमें इन सब लेवल्स को यूज नहीं करना, हमें खाली एक लेवल को यूज करना है। वो लेवल यूज करने से पहले हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे जितनी भी लेवल टिक हुई हुई है हमें उन सब लेवल को अनचेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब लेवल्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो चार्ट में कोई भी लेवल नहीं है। हमें कौन सी लेवल ड्रॉ करनी है, खाली ये 0.5 लेवल। कौन सी लेवल ड्रॉ करनी है, 0.5 की लेवल। जो भी हम अभी ट्रेडिंग करेंगे वो हम इसी के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला हमारा रूल यही है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ राइट साइड की तरफ। इसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन वगैरह ना क्रिएट हो। ये हमारी लेवल आ गई है। अब हम जब भी फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो हमें खाली क्या मिलेगी, एक ही लेवल मिलेगी जो कि है 0.5 की लेवल। मेरा पूरा का पूरा ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो इसी 0.5 के लेवल पे बेस्ड है। ठीक है, जो 0.5 लेवल है, 0.5 लेवल मेनली ये क्या बोलता है, 0.5 का लेवल है मतलब कि 50% लेवल, मार्केट का 50% लेवल, राइट। अब मैं आपको इसे यूज करना सिखाता हूं कि हमें इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी, ध्यान से सुनना, ये रूल्स आपको एक भी रूल मिस नहीं करना है। अगर आपने इसमें एक भी रूल मिस कर दिया तो पूरा सेटअप जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही है, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमारा फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरह ड्रॉ होगा। ठीक है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। जैसे समझ लो ये ग्रीन कैंडल है हमारी, ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है, राइट। अब ये क्या है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो हमारा फिबोनाची कैसे ड्रॉ होगा, ये हमारा ये जो इसका लो है, लो से लेकर हाई की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे करके हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जो हमारा ये समझ लो ये हमारी रेड कैंडल है। कौन सी वाली रेड कैंडल है, ये हमारी रेड कैंडल है। तो इस रेड कैंडल में हमें क्या करना है, इस रेड कैंडल पे हमें फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है। फिबोनाची हमारा रेड कैंडल पे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। मतलब अगर हमारी रेड कैंडल बनेगी तो हमारा फिबोनाची ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होगा, मतलब हाई टू लो की तरफ हमारा फिबोनाची ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमारा फिबोनाची कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे हमारा फिबोनाची हाई टू लो की तरफ ड्रॉ होगा। अब जब हम फिबोनाची को ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे की ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा 50% लेवल जो है, जो हमारा 0.5 लेवल है, ये एक लेवल बनाएगा, राइट। ये अभी भी कुछ लेवल बना रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको रेड कैंडल की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्रीन कैंडल की एग्जांपल भी दूंगा। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है। एंड इन दी एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको ये मेरा जो पर्सनल सेटअप है ये यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रेड कैंडल पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, अब जैसे ये रेड कैंडल है, मैंने आपको पहला रूल बताया कि आपको फिबोनाची क्या करना है, हाई टू लो ड्रॉ कर देना है। मैं यहाँ से मैग्नेट ऑन कर देता हूँ कि ताकि मुझे एग्जैक्ट लेवल्स मिले। यहाँ पे ये रेड कैंडल है तो मेरा फिबोनाची हाई टू लो की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फिबोनाची हाई टू लो की तरफ ड्रॉ हो गया तो मेरे पास एक लेवल आ गया, ये एक लेवल आ गया मेरे पास। आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक लेवल निकल के आ गया। अब मार्केट जैसे इसे टच करेगा मुझे उस टाइम पे क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इस लाइन को ब्रेक करेगा तो मेरा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज होगा वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। सबसे पहले ये रूल समझ लो, आपको ये समझ आ गई कि यहाँ पे फिबोनाची हमारा ड्रॉ कैसे होगा। अब मैं आपको आगे चल के इसके पूरे रूल समझाता हूँ। पहले
यहाँ पे मैंने बैक टेस्ट करके रखा हुआ है, मैं आपको आगे बैक टेस्टेड डाटा भी बताऊंगा। ये समझ लो हमारा फिबोनाची है। हम चार्ट पे आगे, सबसे पहले मैंने आपको रूल क्या बताया कि आपको फिबोनाची कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो हमारा फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लेवल आ गई, ये लेवल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, जैसे इस लेवल को प्राइस ब्रेक करता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने इससे नीचे की तरफ ब्रेक कर दी है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस ने ब्रेक किया है, तो हमारा तुरंत उसी टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही हमारे प्राइस ने जो हमारी 50% लेवल है इसे ब्रेक किया, हमारा ट्रेड उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे हमने इस ट्रेड में एंट्री की, उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और यहाँ पे इसका टारगेट कहाँ पे होगा। हमें कहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट करना है जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और कब हमें एग्जिट करना है जब हमारा प्रॉफिट हिट होगा। तो इसके लिए भी मैंने जब बैक टेस्ट किया तो मैंने लेवल्स निकाले, और वो लेवल ये थे कि जब भी हम एंट्री कर रहे हैं, एंड देखो यहाँ पे हमारी बेरिश एंट्री हुई है, क्योंकि जैसे ही हमने पहले फिबोनाची ड्रॉ किया, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ये हमारी ग्रीन कैंडल थी और हमने यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, और फिबोनाची जैसे ड्रॉ किया हमारा ये 0.50 लेवल यहाँ पे आ गया, और उसके बाद मार्केट ने किया, ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने प्राइस को ब्रेक किया, हम वहां पे क्या करेंगे, ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस भी कैंडल पे हमने एंट्री की है, जिस भी कैंडल पे हमने एंट्री की है उसकी जो पिछली कैंडल होगी। अब यहाँ पे हमने इस कैंडल पे ट्रेड किया है, इस कैंडल पे हमने एंट्री ली है, तो ये जो पिछली कैंडल है इसका हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब हम बेरिश ट्रेड लेंगे तो हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हायर लेवल्स पे रहेगा, राइट। और जब भी हम बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लोअर लेवल की तरफ लाएगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे हमारा बेस ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है, जो पिछली कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तब जब भी हम बुलिश ट्रेड लेंगे उसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेरिश ट्रेड का समझो। अब यहाँ पे हमारा ये बेरिश ट्रेड है। अब बेरिश ट्रेड में क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसका हाई आ जाएगा, इस कैंडल का। जो पिछली कैंडल होगी, जिस भी कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है उसकी जो पिछली कैंडल होगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हाई स्टॉप लॉस आ गया। अब जितना भी हमारा स्टॉप लॉस आया है उसका एटलीस्ट मिनिमम हमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो रखना ही रखना है। और मैंने जहां पे डाटा बैक टेस्ट किया है, मैंने हमेशा हर ट्रेड में 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 57.60 का स्टॉप लॉस आ गया, तो हमें इसके डबल का टारगेट एटलीस्ट रखना ही रखना है। टारगेट कितना हो जाएगा, 57.60 है, तो उसका मिनिमम टारगेट हमारा 114 पॉइंट हमारा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आ जाएगा। और क्या हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, हाँ हुआ है। अब ये नहीं कि आपको डेली इसमें प्रॉफिट होंगे, आपको कभी कभार लॉस भी लगेंगे। एंड इसमें अभी हम थोड़े रूल्स भी एडिट करेंगे जिससे स्ट्रेटेजी का विन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी के साथ हम इसे बैक टेस्ट भी करते जा रहे हैं और साथ साथ में आपको इसके रूल्स भी समझाते जा रहा हूँ। अभी हम पिछली कैंडल पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना है, हमने देखा 9:15 पे हमारी रेड कैंडल बनी है, तो हमारा फिबोनाची कैसे ड्रॉ हो जाएगा, हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा हाई टू लो की तरफ। जैसे ही हमारा फिबोनाची पहली कैंडल पे ड्रॉ हो जाएगा तो हमारे पास एक लेवल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेवल आ गया, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से हमने लेवल बना लिए, तो लेवल क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे से प्राइस जा रहा है। प्राइस गया, प्राइस ने क्या ब्रेक किया, हमारी फिबोनाची के लेवल को नहीं ब्रेक किया। दूसरी कैंडल ने हमारे फिबोनाची के प्राइस को ब्रेक कर दिया। कहां से ब्रेक किया, नीचे से ब्रेक किया, तो हमारा क्या बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा इस कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल ने, देख सकते हो आप, इस कैंडल ने इस फिबोनाची लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा बुलिश साइड का। अब मैंने आपको दूसरा रूल क्या बताया था कि जिस भी कैंडल पे हम एंटर कर रहे हैं उसकी जो पिछली कैंडल होगी उसका लो, जब भी हम बुलिश ट्रेड लेंगे तो उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये जो पिछली कैंडल है इसका लो, ठीक है। ये भी आप अच्छे से समझ गए। अब जितना भी स्टॉप लॉस हमारा लगा है, जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल एटलीस्ट हमने टारगेट लेके रखना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका 1:2 का हम टारगेट सेट कर देते हैं। क्या हमें टारगेट मिला है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जब मैंने पिछले 10 साल का डाटा इस पे बैक टेस्ट किया तो मैंने इसमें एक और रूल एडिट किया जिससे इसकी एक्यूरेसी और बढ़ गई। वो था कि जो हमारा स्टॉप लॉस है ये बेसिकली हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि यहाँ पे जैसे 70.90 का स्टॉप लॉस है तो हम देखते हैं कि यार इतने का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें परसेंट वाइज स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये जो आप यहाँ पे ये जो परसेंट देख रहे हो ना, ये परसेंट 0.29%, हमें इसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जब भी हम इसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट में जो भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा इवन नंबर्स पे रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये 0.29 है तो मैं यहाँ पे 0.29 को स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। वॉलेटाइल मार्केट को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो ये 0.29 का स्टॉप लॉस था मैं इसको 0.30 कर दूंगा, मैं इसे इवन नंबर्स पे कर दूंगा। सपोज करो अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 0.27% का, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉप लॉस को एडिट करके उसे 0.30 कर दूंगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 0.14 बन रहा है तो मैं स्टॉप लॉस
को एडिट करके कितना कर दूंगा 0.15 कर दूंगा। अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 0.17 तो मैं उसे एडिट करके कितना कर दूंगा 0.20 का स्टॉप लॉस कर दूंगा। बेसिकली मुझे इवन नंबर्स पे स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे 0.30 पे रखा तो मुझे एटलीस्ट इसका डबल टारगेट चाहिए। क्या मुझे डबल टारगेट मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे, इसका डाटा और बैक टेस्ट करते हैं जिससे आपको मार्केट में और क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे फिर वापस हमारे पास क्या आ गई, रेड कैंडल आ गई। तो पहला रूल क्या था हमारा, हमें सीधा फिबोनाची, जैसे रेड कैंडल आ गई हमारा हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद जैसे इस फिबोनाची को जिस भी डायरेक्शन से ब्रेकआउट मिलेगा हमें उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और मैंने उसके बाद क्या आपको दूसरा रूल बताया था, जिस भी कैंडल पे हम एंटर कर रहे हैं उसकी जो पिछली कैंडल होगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जब भी हम बुलिश ट्रेड लेंगे। बेरिश ट्रेड में उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा वापस बुलिश ट्रेड आया तो बुलिश ट्रेड में इसका जो लो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको तीसरा रूल बताया, तीसरा रूल ये था कि ये जो हमारे ऑड्स नंबर आ रहे हैं परसेंट वाइज, जैसे यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 0.33, इसे हमें एडिट करके कितना कर देना है, इवन नंबर्स पे लाना है। 0. हम कितना कर देंगे 35। 0.35 होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ये सेटअप बेकार है या फिर हमें रूल चेंज करने चाहिए? कुछ नहीं करना। इस दिन हमारा स्टॉप लॉस था, हमने स्टॉप लॉस लिया, हमने ट्रेड क्लोज किया, हमने मार्केट में स्क्रीन क्लोज कर दी और चुपचाप करके हम बैठ गए। इसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेना, ये हमारा रूल है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हमें चुपचाप करके एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, तो आज मेरा मार्केट में दिन नहीं था। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो और स्क्रीन अपनी को क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम पीछे चलते हैं वापस। अब यहाँ पे हमारी आ गई ग्रीन कैंडल। इतनी देर से हम सारे बेरिश कैंडल पे फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारी आ गई ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल पे क्या करना है, हमें फिबोनाची लो टू हाई ड्रॉ करना है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया, राइट। तो हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा लो टू हाई, हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा पहली कैंडल पे। अब हमारा यहाँ पे लेवल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। तो यहाँ पे हमने वेट किया, क्या अगली कैंडल ने इसे ब्रेक किया, नहीं किया। अगली कैंडल ने इसे ब्रेक किया, नहीं किया। ऐसे करते करते हम वेट करते रहे। तो यहाँ पे लगभग 11-15 पे हमारी फिबोनाची को ब्रेक डाउन मिला है। मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ इसे ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा बेरी साइड का। जैसे ही ब्रेकआउट, हमें यहाँ पे फिबोनाची के बाद कैंडल को क्लोज होने का वेट नहीं करना है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा या फिर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हमें उसी टाइम मार्केट में एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे हमने एंट्री ली। जिस भी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, मैंने आपको रूल क्या समझाया था, आप रूल याद करो कि जिस भी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे उसकी जो पिछली कैंडल है उसका हाई या फिर लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो जो पिछली कैंडल है उसका हाई हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका स्टॉप लॉस रख दिया, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, ये आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया। अब स्टॉप लॉस के बाद मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमें ऑड नंबर पे स्टॉप लॉस आएगा। अब ये जो हमारा स्टॉप लॉस है 0.27 का, इसे हमें कितना करना है, 0.30 करना है। क्यों? क्योंकि हमें इवन नंबर पे स्टॉप लॉस रखना है जिससे हमें जो भी वॉलेटाइल मार्केट होती है उससे हम थोड़ा सा बच सकें। तो 0.27 था, इसको मैंने एडिट करके कितना कर दिया, 0.30। अब इसके बाद मुझे इसका टारगेट कितना रखना है, मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें रखना ही रखना है। ये हमारा 1:2 का टारगेट आ गया। क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है? बहुत अच्छे से अचीव हुआ है। अब मैं खाली यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं रोकूंगा मेरी, हम और भी बैक टेस्टिंग करेंगे। अब ये जो दिन है, ये दिन आपको बहुत अच्छी एक लर्निंग देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनी, हमें क्या करना है, फिबोनाची पकड़ना है। हमें फिबोनाची हमारा हाई टू लो की तरफ ड्रॉ कर देना है क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, प्राइस हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आई है। अब यहाँ पे हमारा लेवल ड्रॉ हो चुका है। अब आप देख पा रहे होगे कि हमारे लेवल को उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल टच ही नहीं किया। ठीक है, ना इस कैंडल ने टच किया, ना इस कैंडल ने टच किया, ना इस कैंडल ने टच किया, किसी भी कैंडल ने नहीं टच किया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई और रूल फॉलो करना है या हमें कुछ करना, कुछ भी नहीं करना है इसमें हमें। यहाँ पे हमारा फिबोनाची बिल्कुल भी टच नहीं हुआ तो ये हमारा एक नो ट्रेडिंग डे होगा। क्या होगा हमारा, ये एक नो ट्रेडिंग डे होगा। इस दिन आपको कुछ नहीं करना, या फिर आप चुपचाप करके बैक टेस्टिंग करो या फिर आप चुपचाप करके मार्केट को देखते रहो। अगर आप अपने इमोशन वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप चुपचाप करके बैक टेस्टिंग करो या फिर आप स्क्रीन को ही बंद रखो, आप देखो ही मत इसे, वरना आपको ट्रेड लेने का मन करेगा। अब यहाँ पे हमारा फिबोनाची बिल्कुल भी टच नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है और आपको ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप इस पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दोगे। और मैंने इसे 10 साल के डाटा पे बैक टेस्ट किया हुआ है, ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप इसे इंप्रूव कर सकते हो तो आप इंप्रूव करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फिबोनाची है टच नहीं हो तो हमारा यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम हमारी 9:15 की कैंडल को छोड़ दें और हमारा ये जो 3 बजे की कैंडल है इसको छोड़ दें तो पूरा मार्केट जो है उस दिन का पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। आप समझ रहे हो, अगर आप इस दिन ट्रेड नहीं भी लेते तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट था। अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन बाइंग की होती तो आप उल्टा लॉस में ही
निकलते। अगर यहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी राइट होती फिर भी आप लॉस में निकलते। क्यों? क्योंकि पूरे दिन मार्केट आपकी साइडवेज ही रही है। तो इस दिन हमारा क्या हो जाएगा, इस दिन हम बिल्कुल भी ट्रेड इस मार्केट में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फिबोनाची बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली कैंडल पे। ये हमारी अगली कैंडल आ गई हमारी। यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे हाई टू लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल थी। जैसे ही यहाँ पे हमारा फिबोनाची टूटेगा, जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा, हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड है फिबोनाची जो है हमारा वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही हमारे 0.5 लेवल को टच करेगा, हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही आपको पहले भी बताया कि जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो पिछली कैंडल होगी उसका लो हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना आ गया, 0.16 का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। एग्जैक्ट अगर हम करें तो 0.16 का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। हमें क्या करना है, 0.16 को वोलेटाइल मार्केट से बचने के लिए 20% का स्टॉप लॉस कर देना है। अब क्या हमें यहाँ पे टारगेट मिला? नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब इतने दिन प्रॉफिट करने के बाद अगर हमारा एक स्टॉप लॉस भी जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, स्टॉप लॉस को हमें एक्सेप्ट करना है एंड मार्केट में चार्ट्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम पिछले दिन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल है तो हमारा फिबोनाची लो टू हाई ड्रॉ होगा। ये हमारा लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे टूटने का वेट कर रहे हैं कि फिबोनाची हमारा कब ब्रेक होगा, वहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, इस कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैंडल ने फिबोनाची की लेवल को ब्रेक किया है। और कहां से ब्रेक किया है, हाई टू लो की तरफ ब्रेक किया, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने क्या आपको बताया था कि जिस भी कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो, जो पिछली कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 0.25 का हमारा। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट देखें तो 0.25 का हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब 0.25 का हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इवन नंबर पे स्टॉप लॉस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी इसे एडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी 0.25 का आ चुका है स्टॉप लॉस। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल का हम एटलीस्ट टारगेट रखेंगे। और मार्केट ने क्या हमें डबल टारगेट दिया है? नहीं, लेकिन हमें मार्केट ने कितने का टारगेट दिया है? फिर भी हमें मार्केट ने 72.20 का टारगेट दिया है, 72.20 पॉइंट्स का टारगेट दिया है। ऐसे ही करते करते आप और भी बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको पूरे साल का डाटा बैक टेस्ट करना दिखा दूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको एक पूरा सिस्टमैटिक एंड प्रॉफिटेबल सेटअप दे दिया है। अभी इसके 2-3 रूल्स और हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को आप समझो, फिबोनाची कैसे यूज करते हैं, आप इस चीज को समझो। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फिबोनाची की और रूल्स बताऊंगा, जिससे आप इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी कि अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है तो सबसे पहले हमारा फिबोनाची कौन सी साइड ड्रॉ होगा, लो टू हाई की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। अगर मार्केट में रेड कैंडल बन रही है तो हमारा फिबोनाची हाई टू लो की तरफ ड्रॉ होगा। उसके बाद मैंने आपको बता दी कि आपको यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। जैसे ही फिबोनाची की लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, आपकी एंट्री उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको मैंने ये भी बता दी कि आपका स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा। आपको जिस भी कैंडल पे आप एंट्री लोगे, उसकी जो पिछली कैंडल है, आपका वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस तैयार हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस को किस तरीके से एडिट करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर स्टॉप लॉस आपका ऑड नंबर पे चल रहा है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना, आपको स्टॉप लॉस इवन नंबर पे रखना है। अगर आपको सपोज 0.17% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको उसको एडिट करके कितना कर देना है, 0.20 का स्टॉप लॉस कर देना है, और उसका मिनिमम डबल आपको टारगेट लेना ही लेना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, और ये एक प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो प्लीज इसे फॉलो करो, और अगर आप मार्केट में लॉसेस कर रहे हो तो इस स्ट्रेटेजी को सबसे पहले बैक टेस्ट करना, क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो देखी और अगर आप सीधा इसे जाके मार्केट में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको 2 लॉस भी लगे तो आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले इसे मार्केट में बैक टेस्ट करो। मिनिमम अगर आप महीने का बैक टेस्ट ही कर सकते हो डाटा, तो वो भी बहुत अच्छा है। महीने का डाटा बैक टेस्ट करो या फिर साल का डाटा बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको जब उसके रिजल्ट दिखेंगे कि ये तो एक अनरियल रिजल्ट है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप इसे लाइव ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करो। एंड अगर आपको ऐसी रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप कमेंट में ये जरूर बताते जाना कि आपको ये फिबोनाची की स्ट्रेटेजी कैसी लगी और आपने कितने साल का डाटा इस पे बैक टेस्ट किया है।